ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थात हम त्रिनेत्र को पूजते हैं जो सुगंधित हैं और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। मैं प्रशांत सोलंकी आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पे। आज की इस स्पेशल वीडियो में, आज की इस बहुत खास वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे महाशिवरात्रि से रिलेटेड एक कहानी, एक बहुत अच्छी कहानी जहाँ पे हम शिवजी और पार्वती माता के जो शादी, किस तरीके से उनकी शादी हुई उस कहानी को देखेंगे। कहानी इंग्लिश में होगी पूरी, और उस कहानी से बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड्स जो आपके एग्जाम में आते हैं और जिनको आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, वो वर्ड्स जानेंगे, उनके सिनोनिम्स जानेंगे, उनके एंटोनिम्स जानेंगे। तो बहुत अच्छी एक क्लास रहने वाली है। तो सभी लोगों को सबसे पहले मैं बस एक ही बात कहूँगा कि जल्दी से भोले बाबा का नाम लीजिए और वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी भाई तुरंत के तुरंत कर दीजिए। मैं इसी प्रकार से आपके लिए लगातार जो भी आपके कोई भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं या कोई भी चीज़ आ रही है उससे रिलेटेड वोकैबुलरी के सेशंस हमेशा लाते रहा हूं, लाता भी रहूंगा। और आज 10 बजे ही आपकी वोकैब वंडर्स पे एक वुमेन्स डे स्पेशल वीडियो भी आएगी। तो आप सभी लोगों को वुमेन्स डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो उसकी भी वीडियो आपको वोकैब वंडर्स पे मिल जाएगी। और यहाँ पे हम आज शिवरात्रि, एक बहुत बड़ा पर्व है हम हिंदुओं का, बहुत बड़ा पर्व है, और इस पर्व से जितनी हम बहुत अच्छी अच्छी वोकैबुलरी लेके हमने एक स्टोरी तैयार की है। स्टोरी की जो थीम है वो हमने नेट से ही ली है। तो अगर थोड़ा बहुत कहीं किसी को लगता है कि थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे है, तो उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। इंटरनेट पे जो जानकारी हमें मिली, जो अवेलेबल थी, उसके हिसाब से हमने कहानी को तैयार किया है। तो भाई शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। और फिर से एक बार कहूँगा कि ये शिवरात्रि स्पेशल वोकैबुलरी सेशन है, और आप सभी लोगों को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई आप सभी लोगों को। और शुरुआत करेंगे, ये कहानी है वंस अपॉन अ टाइम द यूनिवर्स वॉज इन टर्मोइल। कहा गया है कि बहुत समय पहले, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बहुत समय पहले की बात है कि जो यूनिवर्स जो था वो टर्मोइल में था। टर्मोइल का मीनिंग क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, यानी कि जहाँ पे उथल पुथल मची होती है। तो यूनिवर्स में उथल पुथल मची हुई थी। एंड दी गॉड्स यानी कि भगवान की बात करी जा रही है, जितने भी भगवान थे। सॉट आपका सीक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सीक का मतलब होता है मांगना, कोई चीज लेने के लिए जब हम करते हैं। सॉट अ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन मांगा गया किस चीज का, टू एंड द क्योस, उस क्योस को खत्म करने का। क्योस का क्या मीनिंग है, तो क्योस का मतलब भी यही होता है, टर्मोइल यानी कंफ्यूजन। आप यहाँ पे सिनोनिम्स में देख भी पाओगे कि टर्मोइल के सिनोनिम्स हैं, क्योस हो गया, डिसऑर्डर हो गया, कमोशन हो गया, ये आपके इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो उथल पुथल, टर्मोइल, ये नाउन होता है एक, ठीक है। दे रियलाइज्ड, उन्होंने रियलाइज किया, दैट ओनली लॉर्ड शिवा, यानी कि भगवान शिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, द पावरफुल एसेटिक। सो यहाँ पे बात की गई पावरफुल एसेटिक। एसेटिक का मतलब क्या होता है, देखो एसेटिक का मतलब होता है कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई इंडिविजुअल कह लें, या हम भगवान के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे इस तरीके का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि एब्सटेन करता है वर्ल्डली प्लेजर। वर्ल्डली प्लेजर का मतलब होता है ऐसी चीजें, ऐसे सुख जो कि विश्व में हैं लेकिन उनसे वो दूर रहता है। एक संत किस्म का जो आदमी होता है, एक जो तपस्वी होता है, उसको हम बोल देते हैं क्या, एसेटिक। तो कहा गया है कि पावरफुल एसेटिक कुड हेल्प रिस्टोर बैलेंस। तो सब भगवानों को लगा कि सिर्फ भगवान शिव ही ऐसे हैं जो कि इस टाइम पे रीस्टोर कर सकते हैं, यानी कि पुनः स्थिति में लाना। रीस्टोर करने का मतलब होता है पुनः स्थिति में लाना। बैलेंस को यानी कि पूरा बैलेंस बना सकते हैं, क्योंकि उथल पुथल है तो उथल पुथल को सही करना है, यानी कि बैलेंस बना सकते हैं, ठीक है। हाउएवर, हालांकि शिव वॉज डीप इन मेडिटेशन, लेकिन भगवान शिव डीप मेडिटेशन में थे। मेडिटेशन का क्या मीनिंग होता है मेरे भाई, द प्रैक्टिस और टेक्निक ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग, यानी कि जो डीप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जो मेडिटेट करते हैं, वो उस स्थिति में थे, यानी ध्यान की स्थिति में थे। एंड नो वन डेयर्ड डिस्टर्ब हिम, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि लॉर्ड शिवा को, भगवान शिव को कोई डिस्टर्ब कर सके, कोई उस चीज से हटा सके। तो वो किसमें थे, मेडिटेशन की कंडीशन में थे। यहां से ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, टर्मोइल यानी कि उथल पुथल,
एसेटिक का मतलब हो जाता है मेरे भाई तपस्वी कोई व्यक्ति। उसके अलावा मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। टर्मोइल के सिनोनिम क्योस, डिसऑर्डर, कमोशन। एसेटिक के सिनोनिम्स की बात करें तो मॉन्क कह सकते हैं, हर्मिट कह सकते हैं, सेज कह सकते हैं। सेज संत, हर्मिट भी संत होता है, मॉन्क भी संत होता है। मेडिटेशन के सिनोनिम्स कह सकते हैं कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज पर विचार विमर्श करना, किसी भी चीज पर ध्यान लगाना, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करना अपनी चीजों को लेके, अपनी सारी चीजों को सोच समझना है, ठीक है। और उसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेट करना बेसिकली, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आगे अपनी इस कहानी में आगे बढ़ेंगे। ये देखो कहानी नहीं है जस्ट, ये हमारे जो पुराने टाइम की चीजें हैं उनका जो पूरा सार है, ठीक है। ये वो सारी चीजें हैं। सो मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब है इसी बीच। इन दी हेवनली एबोर्ड, एबोर्ड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? एबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान। सो अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस और अ होम, यानी कि निवास स्थान, जिसके सिनोनिम हो जाएंगे ड्वेलिंग, शेल्टर, हैबिटेट। ये सब इसके, ड्वेलिंग का मतलब है रहने की जगह, और ड्वेलर्स हो जाते हैं रहने वाले, ठीक है। शेल्टर, शेल्टर का मतलब भी होता है रहने की जगह, और हैबिटेट का मतलब भी रहने की जगह, ठीक है। खास करके ये आपका इन्वायरमेंट में यूज किया जाता है जो सब्जेक्ट है आपका। सो मीनवाइल इन द हेवनली एबोर्ड, हेवनली यानी कि जो भगवान से रिलेटेड चीजें हैं, जो ऊपर आसमान से चीजें हैं, उनको बोल देते हैं हेवनली। सो हेवनली जो निवास था, पार्वती, पार्वती माता की बात करी जा रही है यहाँ पे। द डॉटर ऑफ द हिमालयाज, हिमालय की बेटी बताया गया है पार्वती जी को यहाँ पे। वॉज ग्रोइंग अप, वो ग्रो अप हो रही थी, वो बड़ी हो रही थी। सी हैड हर्ड द टेल्स ऑफ लॉर्ड शिवा, उन्होंने भगवान शिव के बारे में काफी सुना था। टेल्स का मतलब होता है कहानियां, उन्होंने भगवान शिव की कहानियां सुनी थी। एंड वॉज कैप्टिवेटेड बाई हिज मिस्टिक, और जो उनके अंदर का जो चार्म था, जो मिस्टिक थी, उससे वो कैप्टिवेटेड थी। कैप्टिवेटेड का मतलब है अट्रैक्टेड थी वो। कैप्टिवेटेड का मतलब देखो, कैप्टिवेट एक वर्ब होती है, कैप्टिवेट करने का मतलब होता है किसी को अपनी ओर मोहित करना, और कैप्टिवेटेड एडजेक्टिव हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वो उस उनके उस चार्म से, मिस्टिक से क्या थी? कैप्टिवेटेड थी, मोहित थी। डिटरमिन्ड टू विन हिज लव, डिटरमिन्ड का मतलब है वो एकदम डिसाइड कर चुकी थी, पूरे तरीके से समर्पित थी। विन हिज लव, उनका प्यार पाने के लिए। पार्वती डिसाइडेड टू अंडरटेक इंटेंस पेनेंस एंड ऑस्टेरिटीज, तो पार्वती जी ने डिसाइड किया कि भाई मैं शुरू करती हूँ। इंटेंस का मतलब है बहुत खतरनाक लेवल पे, बड़े लेवल पे। पेनेंस का मतलब हो जाता है मेरे भाई वॉलेंटरी सेल्फ पनिशमेंट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ रिपेंटेंस फॉर रॉन्ग डूइंग, यानी कि अक्सर करके इसको तप कह सकते हैं हम, कष्ट कह सकते हैं। उन्होंने अपने लिए कष्ट शुरू करे कि देखो मैं ये, मतलब वो ये शो करना चाहती थी कि देखो हम आपसे प्यार करते हैं, हमारा प्यार सच्चा है, ठीक है। इसके पेनेंस एंड ऑस्टेरिटीज, ऑस्टेरिटीज का मतलब भी क्या होता है? देखो ऑस्टियर वर्ड से बना है ऑस्टेरिटीज आपका। सो प्रैक्टिसेस ऑफ सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि अपने आप में तप करना। सेल्फ डिनायल, सारी चीजों से दूर रहेंगे। जिस प्रकार से शिवजी एक तरफ तप कर रहे थे, उसी प्रकार से पार्वती माता ने एक तरफ तप करना शुरू किया। तो दोनों लोग तप कर रहे हैं, वो मेडिटेशन कर रहे हैं, और पार्वती माता उनको पाने के लिए, उनका प्यार पाने के लिए तप कर रही हैं। तो यहां से आप इन वर्ड्स को याद रखेंगे। पेनेंस के सिनोनिम हो सकते हैं रिपेंटेंस, रिपेंटेंस का मतलब होता है पछतावा। एटोनमेंट का मतलब होता है किसी चीज का पछतावा करना। सेक्रीफाइस, किसी चीज को त्याग देना, सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई ऑस्टेरिटीज के सिनोनिम हो जाएंगे एसेटिसिज्म, जो अभी एसेटिक वर्ड हमने पढ़ा था वहीं से आपका नाउन बन गया है एसेटिज्म, ठीक है। रिगर बोल सकते हैं, एब्सटिनेंस बोल सकते हैं। एब्सटिनेंस का मतलब है दूरी बनाना किसी से, ठीक है। सो एब्सटिनेंस यानी कि चीजों से दूरी बनाना। आगे जब हम इसमें पढ़ते हैं ईयर्स पास्ट, यानी कि सालों निकलते गए। एंड पार्वतीज डिवोशन इम्प्रेस्ड द गॉड्स, और पार्वती जी का जो डिवोशन था, डिवोशन का मतलब प्रोफाउंड डेडिकेशन, यानी कि अलग लेवल का जो डेडिकेशन। एंड लव टुवर्ड्स अ डाइटी, डाइटी का मतलब होता है भगवान, और अ कॉज यानी किसी चीज की तरफ या किसी भगवान की तरफ जो आपका एकदम से बहुत तगड़ा डेडिकेशन और प्यार जो होता है ना, डाइटी भगवान होते हैं, ठीक है, उसको ही डिवोशन बोल देते हैं। डिवोशन यानी कि डेडिकेशन, वर्शिप, एडोरेशन, ये आपके इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सो पार्वती जी के डिवोशन से सारे के सारे देवता इंप्रेस्ड हो गए। दे रियलाइज्ड, उन्होंने रियलाइज किया दैट हर लव एंड डिटर्मिनेशन कुड अवेकन लॉर्ड शिवा फ्रॉम हिज मेडिटेशन, और उन्होंने रियलाइज किया कि जो पार्वती जी का प्यार है और जो डिटर्मिनेशन है वो
शिव जी को उनकी मेडिटेशन से उठा सकता है। वैसे किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उनको लगा कि यही सही मौका है, इनको अब वहां से उठाया जा सकता है, क्योंकि दुनिया वैसे ही टर्मोइल में है, बैलेंस लाना है तो शिव जी ला सकते हैं। ठीक है, दे डिसाइडेड टू असिस्ट हर इन विनिंग शिवाज हर्ट, और सभी देवताओं ने डिसाइड किया कि वो मदद करेंगे पार्वती जी की शिव जी का जो दिल है वो जीतने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस कहानी के अंदर। इन दी सैक्रेड लैंड ऑफ कैलाश, यानी कि सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, कैलाश के पवित्र धरती पे, कैलाश पर्वत बोलते हैं ना, कैलाश पर्वत। ठीक है, सो कैलाश पर्वत की पवित्र धरती पर पार्वती कॉन्टिन्यूड हर रिगरस पेनेंस, पार्वती जी ने अपने आप को कष्ट देना, अपने आप को तप करना जारी रखा। रिगरस का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पे, रिगरस का मतलब बहुत कठिन कह सकते हो आप, कठिन जो अपनी परीक्षा दे रही थी वो जारी रखी। हर अनवेवरिंग डिवोशन, अनवेवरिंग का मतलब होता है बिल्कुल अपने मतलब अपना जो विश्वास है वो हिला नहीं उनका। अनवेवरिंग का मतलब है एक चीज पे टिके रही वो। ठीक है, डिवोशन कॉज्ड रिपल्स इन द कॉस्मोस, पूरा जो ब्रह्मांड था उस ब्रह्मांड के अंदर रिपल्स कॉज कर दिए। रिपल्स यानी कि स्मॉल वेव्स और अनड्यूलेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो लहरें आती हैं ना, तो यहाँ पे रिपल्स का मतलब वो पानी की लहर नहीं है, यहाँ पे रिपल्स का मतलब है कि जो कॉस्मोस था, ब्रह्मांड था, वहां पे एकदम एक ऐसी उथल पुथल सी मचा दी पार्वती जी के अनवेवरिंग डिवोशन ने। एंड इवेंचुअली, और अंत में शिव जी ने शिवा ओपनड हिज थर्ड आई, और तब जाके शिव जी ने अपनी तीसरी आंख को खोला। मेडिटेशन खत्म नहीं की, तीसरी आंख उन्होंने खोली। Intrigued by the source of his divine energy, Shiva emerged from his meditation. अपनी मतलब उस intrigued का मतलब क्या होता है, अरोजिंग क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट, रुचिकर थे उन चीजों में, रुचि की वजह से वो मतलब अपनी डिवाइन एनर्जी से रुचि में थे। शिवा इमर्ज फ्रॉम हिज मेडिटेशन, उन्होंने अपनी मेडिटेशन से वो इमर्ज हुए, उठे। इसके बाद में हम क्या कह सकते हैं, तो इंट्रीग्ड का मतलब है मेरे भाई फैसिनेटेड कह सकते हैं, कैप्टिवेटेड कह सकते हैं, इंटरेस्टेड कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। पार्वती विथ ह्यूमिलिटी एंड लव, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है हम्बलनेस, हम्बलनेस। सो पार्वती जी ने अपनी हम्बलनेस, हम्बल होने का मतलब होता है जब आप चीजों को लेके बहुत एक तरीके से कोई घमंड नहीं है आपके अंदर, बड़े उदार भाव से जा रहे हैं, तो बहुत उदारता के साथ में और प्यार के साथ में पार्वती जी ने उदारता और प्यार के साथ में, हम्बलनेस और लव के साथ में एक्सप्रेस्ड हर डिजायर टू मैरी लॉर्ड शिवा, पार्वती जी ने भगवान शिव के सामने ये इच्छा जाहिर करी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। शिवा नॉन फॉर हिज रिलक्टेंस टू वर्ल्डली अटैचमेंट्स, शिव जी को जाना जाता था कि ये एक ऐसे पर्सन है कि इनको दुनिया के जो मतलब वर्ल्डली अटैचमेंट्स का मतलब है जो दुनियादारी के जो सुख है ना, उनसे उनको कोई मतलब नहीं था, कोई अटैचमेंट नहीं थी। टेस्टेड पार्वतीज लव थ्रू वेरियस मीन्स, उन्होंने पार्वती जी के प्यार की परीक्षा ली कई तरीके से, वेरियस मीन्स का मतलब कई तरीके से। डिस्पाइट द चैलेंजेस, सारे चैलेंजेस के बाद में भी पार्वतीज लव रिमेन्ड स्टीड फास्ट, पार्वती जी का प्यार एकदम स्टीड फास्ट का मतलब होता है रिजोल्यूटली ड्यूटीफुल, फर्म एंड अनवेवरिंग, बिल्कुल हटा नहीं, दृढ़ रहा। सो हम कह सकते हैं स्टीड फास्ट यानी कि दृढ़, तो आप इसको कह सकते हैं अनसेवरिंग, रिजोल्यूट, फर्म, अनवेवरिंग, कई सारे वर्ड्स यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इम्प्रेस्ड बाई हर डिवोशन, उनके डिवोशन से इम्प्रेस होके, एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट, और उनके दिल में जो प्योरिटी थी उससे मतलब इम्प्रेस होके लॉर्ड शिवा, भगवान शिव शादी के लिए मान गए, एग्रीड टू मैरी पार्वती। द डिवाइन यूनियन ऑफ शिवा एंड पार्वती, भगवान शिव और माता पार्वती की जो डिवाइन यूनियन कह सकते हैं दिव्य बंधन, यानी कि सैक्रेड ज्वाइनिंग टुगेदर, सैक्रेड का मतलब पवित्र, ज्वाइनिंग का मतलब मिलना, टुगेदर का मतलब साथ, ऑफर रेफरिंग टू अ स्पिरिचुअल और सेलेसियल कनेक्शन, स्पिरिचुअल यानी धार्मिक कनेक्शन को दिखाता है बेसिकली डिवाइन यूनियन। यानी कि आप कह रहे हैं दिव्य बंधन। अगर इसके सिनोनिम्स बात करें, सैक्रेड यूनिटी कह सकते हैं, सेलेसियल यूनियन कह सकते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन कह सकते हैं, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, द डिवाइन यूनियन ऑफ शिवा एंड पार्वती नोन एज द कॉस्मिक वेडिंग, इनकी शादी को कॉस्मिक वेडिंग के नाम से जाना गया। सिंबोलाइज्ड द यूनियन ऑफ शक्ति यानी कि फेमिनिन एनर्जी, एंड शिवा यानी कि मैस्कुलिन कॉन्शियसनेस,
कहा गया है कि इनका जो बंधन था उसको क्या माना गया, कॉस्मिक वेडिंग माना गया, जो कि सिंबलाइज करता है, सिंबलाइज करने का मतलब है रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, जो कि क्या दिखाता है, प्रतीक है एक, रिप्रेजेंट और स्टैंड फॉर समथिंग एल्स थ्रू द यूज ऑफ सिंबल्स, प्रतीक होना, रिप्रेजेंट करना, सिग्निफाई करना, इम्बेलेमाइज करना, ठीक है, इम्बलमाइज करना, ठीक है। सो आगे देखेंगे तो कहा गया है कि वो मैस्कुलिन कॉन्शियसनेस को दिखाते हैं शिव जी, और पार्वती जी दिखाते हैं बेसिकली शक्ति को, यानी कि फेमिनिन एनर्जी को, ठीक है। ब्रिंगिंग हार्मनी टू द यूनिवर्स, और जिससे पूरे यूनिवर्स में हार्मनी आ गई, बैलेंस आ गया। शुरू में हमने पढ़ा था ना, टर्मोइल था उस टाइम पे, क्योस था उस टाइम पे। आगे द वेडिंग सेरेमनी अटेंडेड बाय गॉड्स, जो सेरेमनी थी शादी की वो अटेंड की गई गॉड्स के द्वारा। गॉडेसेस, गॉडेसेस बेसिकली जो फीमेल भगवान होते हैं हमारे, यानी कि जैसे भगवान जो गॉड मेल हैं वो गॉड, और गॉडेसेस यानी कि भगवान फीमेल। सेजेस यानी कि संत थे। सेलेसियल बींग्स, जो भी ब्रह्मांड की चीजें थी उनके द्वारा वॉज अ ग्रांड सेलिब्रेशन, वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था, बहुत बड़ा। इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट द echoes of their divine union brought peace and prosperity to the world, जो उनके डिवाइन यूनियन की एकोज थी। एको का मतलब होता है जैसे जब हम कहीं पर एक आवाज देते हैं, जो आवाज वापस आती है, जो प्रतिध्वनि होती है, तो उनकी जो प्रतिध्वनि थी उसकी गूंज से पूरे के पूरे ब्रह्मांड में पीस यानी कि शांति आई। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है समृद्धि आई, शांति और समृद्धि आ जाती है। दी प्रॉस्पेरिटी आप कह सकते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल एंड फ्लोरिशिंग, स्पेशली इन फाइनेंशियल टर्म, समृद्धि। तो ड्वेल, ये गलती से रह गया, समृद्धि प्रॉस्पेरिटी के सिनोनिम्स चेंज नहीं कर पाए, ठीक है, आगे देखेंगे। सो आगे द स्टोरी ऑफ शिवा एंड पार्वती टीचेज अस अबाउट द पावर ऑफ लव, माता पार्वती और भगवान शिव की जो कहानी है वो हमें क्या सिखाती है, पावर ऑफ लव, प्यार की शक्ति, डिवोशन की शक्ति, एंड हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन द डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन द यूनिवर्स। और जो आजकल के लोग थोड़ा सा मजाक समझते हैं शादी का बंधन या जो रिश्ता है ना, आजकल आप देख रहे होंगे कि रिश्तों की जो वैल्यूज हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं लोगों की नज़र में। लेकिन यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि ये एक जो शादी का बंधन है, ये एक जो रिश्ता होता है एक मेल एक फीमेल का, ये रिश्ता ऐसे नहीं है। इस रिश्ते द हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन द डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन द यूनिवर्स, द यूनियन ऑफ शिवा एंड पार्वती सेलिब्रेटेड एनुअली ड्यूरिंग द महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि के टाइम पे इनकी जो यूनियन है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, सिंबलाइजिंग द कॉस्मिक डांस ऑफ क्रिएशन, जो कि सिंबलाइज करता है कॉस्मिक डांस ऑफ क्रिएशन, जो क्रिएट हुआ है उसकी चीज की, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का, प्रिजर्वेशन का, क्रिएशन का, क्रिएशन बनाना, प्रिजर्वेशन किसी चीज के बनाए रखना, डिस्ट्रक्शन खत्म करना, उस सब को सिंबलाइज करता है बेसिकली ये इन दोनों की डिवाइन यूनियन। मेरे भाई ये हमारी पूरी की पूरी वोकैबुलरी थी, ठीक है, सारी की सारी वोकैबुलरी आई होप आपको याद भी हो गई होगी, और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा बहुत कुछ। न सिर्फ वोकैबुलरी आपको यहाँ से सीखनी थी, बल्कि मैं आपको बहुत सारी और भी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलती। हम जब अपने वेद पुराण इन सब से छोटी छोटी चीज़ें भी उठा के पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो हमारा इतिहास है, जो हमारे पुराने टाइम की चीज़ें हैं, जो हमारा धर्म है, हमारा जो रिलीजन है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं हमेशा आपको यही कहूँगा कि जब भी जीवन में टाइम मिले थोड़ा सा समय दें, अपने रिलीजन के बारे में जानें, अपने कल्चर के बारे में जानें, अपनी चीज़ों के बारे में जानें, अपना पास्ट जानें, अपने परिवार के बारे में जानें, हर चीज़ को जानें, समझें, और बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पर फोकस करें। वो जो वैल्यूज़ हैं उनसे सीखने की कोशिश करें। देखिएगा, एजुकेशन आ गया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतना सारा एआई तक आ गया है, पता नहीं क्या क्या जीवन में आ गया है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। उन चीज़ों के साथ आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, दुनिया में हमें बहुत आगे बढ़ना चाहिए, बहुत कुछ आगे चलना है हमें, लेकिन अपने और अपने परिवार की, अपने ऐतिहासिक चीज़ों की, अपने धर्म की वैल्यूज़ को पीछे नहीं छोड़ना है। आपको अपनी वैल्यूज़, अपने परिवार की वैल्यूज़ को साथ रख के चलना है।
आप हमेशा आगे तभी बढ़ पाओगे, आप हमेशा बड़े इंसान तभी बन पाओगे जब आप अपनी वैल्यूज को प्रिजर्व करोगे, जब आप अपनी वैल्यूज की वैल्यू करोगे, इज्जत करोगे, उनको आप उस तरीके से मानोगे कि हाँ ये आपकी वैल्यूज हैं। तो मेरे भाई हमेशा फोकस्ड रहें अपनी चीज़ों को लेके और हमेशा अपनी वैल्यूज का ध्यान रखें। बाकी मेरे भाई जो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सीपीओ का पेपर है, सीएचएसएल का भी पेपर थोड़े दिन में है, उसके बाद में सीजीएल का भी एग्जाम है, फेज 12 का नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम आपके लाइंड अप हैं आपको किसी भी एग्जाम के लिए। और जितने भी ये एग्जाम है इनमें सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है वो इंग्लिश होता है। सीएचएसएल में भी सबसे ज़्यादा इंग्लिश आती है, सीजीएल में भी सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही आती है, सीपीओ में भी सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही आती है, बाकी एग्जाम्स में भी इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। तो आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश का ये रिकॉर्डेड बैच है मेरे द्वारा। मेरे भाई इतना जबरदस्त, इतना बेहतरीन बैच है, ये सारे फीचर्स इस बैच के अंदर है, आप देख सकते हैं। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, 699 की फी में आपको मिलता है। आपको कॉल कर लेनी, आपको डाउनलोड करना है आरजी विक्रमजीत ऐप। अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ आए तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, 8506003399, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। बाकी ये बैच हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि प्री और मेंस दोनों को कवर करेगा आप सभी लोगों के लिए। बहुत मतलब अगर आपको 1% भी डाउट है तो भोले बाबा का नाम लेके वो डाउट अपने मन से निकाल के आप इस बैच पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। 1% भी इसमें आपको ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी मिले। बहुत ज़बरदस्त तरीके का ये हमने बैच तैयार किया है, रिकॉर्डेड बैच है। बाकी जो बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मेरे सारे लाइव बैचेस भी अवेलेबल हैं आरजी विक्रमजीत ऐप पे, और हमारा कॉम्बो बैच भी अवेलेबल होता है। बाकी मेरे भाई सीपीओ के बच्चों के लिए खास करके मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो किताब है सीपीओ वॉरियर, इस पर 2 दिन के लिए ऑफर और है। बुक स्केप और आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन बुक स्केप और अमेजोन दोनों जगह ये किताब 99 में अवेलेबल है। 300 पेजेस की किताब 99 में वैसे नहीं मिलेगी। ये इसीलिए अवेलेबल है क्योंकि मेरी तरफ से एक बहुत स्पेशल ऑफर आपको दिया जा रहा है, और ये किताब आप 99 में चेकआउट कर सकते हैं बुक स्केप और अमेजोन से। 2 दिन का ऑफर और बचा हुआ है, इसके बाद में ऑफर बंद हो जाएगा, फिर आप इस किताब को नहीं फायदा उठा पाओगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिछले 3 साल के सारे क्वेश्चंस इसमें कवर करे गए हैं, प्री मेंस सब कुछ दिया गया है, जबरदस्त सोल्यूशन लिखे गए हैं, एकदम एरर फ्री किताब है, हर जगह अवेलेबल है। बाकी वोकैबुलरी को कंप्लीट पढ़ना है तो वोकैब संजीवनी आपकी किताब आपके लिए सबसे बेहतरीन है। कॉम्प्रिहेंशन की सारी चीज़ों के लिए कॉम्प्रिहेंशन क्रांति। बाकी भाई इंस्टाग्राम पे इंग्लिश बाई प्रशांत सर नाम से मेरा हैंडल है, जरूर फॉलो करें सारे लोग। रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, सारी पीडीएफ वगैरह वहीं मिलती हैं, और वोकैब वंडर्स टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। बाकी वोकैब वंडर्स पे आपकी डेली वोकैबुलरी की क्लास आती है 10 बजे, वो क्लास भी जरूर सारे लोग देखा करें। शॉर्ट्स के माध्यम से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाना शुरू करा है, इतने सारे शॉर्ट्स वोकैबुलरी पे दिए हैं कि एकदम इनोवेटिव तरीके से, नए नए तरीके से आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं, दे रहे हैं। बाकी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भाई हर जगह तक पहुंचाओ, हर आदमी तक पहुंचाओ। वीडियो अगर अच्छी लगी है, ऐसी चीज़ें और चाहते हैं तो शेयर जरूर करें। आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, जय भोले की।